अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है उसका नाम है लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। ये एसिड और बेस में हमारे पास लास्ट कॉन्सेप्ट है। हम इससे पहले दो कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, एक आरेनियस, दूसरा ब्रोस्टन एंड लॉरी कॉन्सेप्ट। ये हमारे पास थर्ड है क्योंकि उन दोनों में कुछ ना कुछ लिमिटेशंस थी। तो अब जनरली हम जब डेफिनेशन करते हैं एसिड और बेस की, तो हम इन तीनों डेफिनेशंस को एट अ टाइम लेके चलते हैं। इन तीनों डेफिनेशन में से किसी एक के अकॉर्डिंग भी वो सब्सटेंस एक्ट करता है तो वो एसिड या बेस कहलाता है। तो हम इन तीनों को पैरेलली लेके चलते हैं। इन तीनों की डेफिनेशन वैलिड है और इन तीनों की डेफिनेशन को हम प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं। अब हम आते हैं लुईस कॉन्सेप्ट की तरफ। लुईस के अकॉर्डिंग हर वो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है उसको हम एसिड कहते हैं। पहली दो डेफिनेशन में एसिड हमेशा हाइड्रोजन डोनेट करता था या प्रोवाइड करता था। यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे एसिड एक्सेप्ट करेगा। ये दोनों से थोड़ी सी डिफरेंट है। जो आर्सेनियस है उसमें भी हाइड्रोजन आयन डोनेट होता है, जो आपके पास ब्रोस्टन एंड लॉरी उसमें भी हाइड्रोजन आयन डोनेट होता है या प्रोवाइड करते हैं वो एसिड। यहाँ पे जो एसिड है वो हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट करेगा। सब्सटेंस विच कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा। सब्सटेंस विच कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड एसिड। और इसकी जब उल्ट कर देंगे हम सब्सटेंस विच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, तो हम उसको बेस कहते हैं। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन में के अकॉर्डिंग एग्जांपल के अकॉर्डिंग देखिए हम, ये एसिड के तौर पर एक्ट करेगा क्योंकि ये हाइड्रोजन है और ये इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर लेगा। वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आएंगे? वो नाइट्रोजन से आएंगे। और नाइट्रोजन जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो ये हमारे पास क्या होगा? बेस। हर वो चीज़ जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगी वो एसिड होगी, हर वो चीज़ जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी वो बेस कहलाएगी। अब हमने आपने नाइन्थ में पढ़ा होगा कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है। यहाँ पे बेसिकली कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। ये इसके बाद हाइड्रोजन जो H पॉजिटिव होता है इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। बेसिकली हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। जब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो वो पॉजिटिव में आ जाएगा। अब इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है कि ये बॉन्ड बना सके नाइट्रोजन के साथ। तो नाइट्रोजन अपने ये इलेक्ट्रॉन जो इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है जिनको लॉन पेयर कहते हैं, ये डोनेट करेगा। डोनेट करने के बाद एक इलेक्ट्रॉन, इसके बाद जब इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो आपस में बॉन्ड बना लेंगे, ये बॉन्ड बन जाएगा। ये बेसिकली कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है। अब इसका जो पॉजिटिव है वो ओवरऑल पूरे के ऊपर पॉजिटिव आ जाता है। ये रिएक्शन होने के बाद जो नई स्पीशी बनती है इसको हम अडक्ट कहते हैं। लुईस एसिड और बेस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है उसको हम अडक्ट कहते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन के बाद हम देखते हैं कौन से सब्सटेंस हैं वो जो लुईस एसिड के तौर पे एक्ट कर सकते हैं और कौन से सब्सटेंस है जो लुईस बेस के तौर पे एक्ट कर सकते हैं। इसमें जो पहला पॉइंट है वो ये है कि हर वो सब्सटेंस जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा वो लुईस एसिड के तौर पे एक्ट कर सकता है। सेंट्रल एलिमेंट, अगर किसी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एलिमेंट ऐसा हो जिसका ऑक्टेट कंप्लीट ना हो तो वो एसिड के तौर पे एक्ट कर सकता है, क्योंकि अब उसको इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है और वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। आपने नाइन्थ में कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा जिसको हम डुप्लेट और ऑक्टेट कहते हैं। डुप्लेट और ऑक्टेट रूल क्या कहते थे? चैप्टर 5 आई गेस, उसमें हमारे पास क्या होता है? डुप्लेट और ऑक्टेट रूल होते हैं। वो डुप्लेट और ऑक्टेट रूल क्या कहते हैं? डुप्लेट कहता है कि जो जितने भी आपके पास केमिकल सब्सटेंस होते हैं वो स्टेबिलिटी की तरफ मूव करना चाहते हैं। स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया हमारे पास क्या है? वो नोबल गैसेज हैं। और नोबल गैसेज स्टेबल कैसे होती हैं? या तो उनका आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं या उनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हमारे पास जो थर्ड ग्रुप के एलिमेंट है जिसमें बोरॉन, एल्यूमिनियम आ जाते हैं, इनकी मजबूरी ये है कि इनके पास सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में। 3 इलेक्ट्रॉन से ये 3 बॉन्ड, जैसे यहाँ बोरॉन है, बोरॉन के पास आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। ये 3 इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल करते हुए 3 बॉन्ड बना लेता है फ्लोरीन के साथ। तो फ्लोरीन के साथ 3 बॉन्ड बनाने के बावजूद इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में। कैसे? 3 इसके अपने हैं, 3 इसने शेयर किए हुए, तो टोटल इसके पास कितने हो जाएंगे? इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। आउटर मोस्ट शेल में इसके पास अभी भी 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हुए, तो ये स्टेबल नहीं है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। इसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे लेकिन इसके पास तो 6 हैं। तो ये क्या करता है? ये फिर आप अगर इसकी एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल में जो इसके ऊपर एग्जांपल है वो बोरॉन की है। वो वहाँ सेम जहाँ यहाँ पे हाइड्रोजन है वहाँ पे वो बोरॉन होता है। वो बोरॉन नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेके तो वहाँ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना के तो वहाँ पे अपने ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है। क्यों? क्योंकि इसका आउटर मोस्ट शेल जो कंप्लीट नहीं है, ऑक्टेट इसका कंप्लीट नहीं है। इस तरह के तमाम सब्सटेंस जिसमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा वो एसिड के तौर पे एक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं। अब दूसरी एग्जांपल इसकी ये है कि जहाँ पर जितने भी कैटाइंस होंगे वो तमाम के तमाम एसिड के तौर पे एक्ट कर सकते हैं। क्यों? कैटाइन कैसे बनता है? कैटाइन पॉजिटिव आयन कहते हैं, वो इलेक्ट्रॉन के लोज होने से बनता है। जब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो ये पॉजिटिव आयन बना लेगा। अब जब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। और फिजिक्स का भी रूल है कि हमेशा ऑपोजिट चार्जेज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसके बाद पॉजिटिव चार्ज है, जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये दोनों को अट्रैक्ट कर इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हो सकता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं तो ये भी एसिड के तौर पे एक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली हर वो सब्सटेंस बेस के तौर पे एक्ट करेगा जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए ज़रूरी है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन एडिशनल हो या एक्स्ट्रा हो। तो उस केस में हमारे पास क्या होगा? कोई ना कोई लोन पेयर होगा, एटलीस्ट एक लोन पेयर, जैसे कि अमोनिया के केस में होता
होता है। अमोनिया NH3 होती है। नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है। ये हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड बना के अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। 3 इलेक्ट्रॉन इसके बॉन्डिंग में यूज हो जाते हैं। जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पेयर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ये लॉन पेयर कहलाते हैं। अब ये लॉन पेयर अगर कोई सब्सटेंस इसके पास आए जिसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत हो तो ये लॉन पेयर उसको डोनेट करके उससे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है, जैसे कि ये एग्जांपल से एविडेंट है। ये इसके पास लॉन पेयर था, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, इसने यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक इसको डोनेट किया और बाद में कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना लिया। अब नाइट्रोजन ने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो ये बेस के तौर पे एक्ट कर सकता है। सिमिलरली आप वाटर एग्जांपल देखें तो वाटर में सेंट्रल एटम हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर अपना डोनेट कर सकता है। तो हर वो सब्सटेंस जिसके पास एटलीस्ट एक लोन पेयर होगा और वो उसको डोनेट करने के काबिल होगा तो वो हमारे पास क्या होगा, लुईस बेस के तौर पे एक्ट कर रहा होगा। इसकी दूसरी एग्जांपल हमारे पास एनाइंस है। एनाइंस आपको पता है कैसे बनते हैं, एनाइंस नेगेटिव आइंस को कहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद बनते हैं। तो जब एक एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा तो ऑब्वियसली उसके पास इलेक्ट्रॉन एडिशनल हो जाएगा, वो एडिशनल इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर सकता है। तो हर नेगेटिव आइन जो होता है वो लुईस बेस के तौर पे एक्ट कर सकेगा। तो ये हमारे पास 3 कॉन्सेप्ट हैं एसिड और बेस के, आर्हेनियस, ब्रोस्टैंड और लॉरी, और एंड पे हमारे पास लुईस है। हम तीनों को पैरेलल लेके चलते हैं, कोई भी सब्सटेंस इन तीनों में से किसी एक कैटेगरी में फॉल करेगा तो हम उसको एसिड और बेस के अकॉर्डिंग डिफाइन कर देंगे। अब हमारे पास इसको समराइज करके एंड पे आपके पास एक टेबल की फॉर्म में लिखा हुआ है कि कॉन्सेप्ट क्या है, उसके अकॉर्डिंग एसिड क्या है, बेस क्या है, और उससे फाइनल प्रोडक्ट जो है वो क्या बनता है। जैसे कॉन्सेप्ट आपके पास आर्हेनियस है, आर्हेनियस के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हर वो सब्सटेंस एसिड होता है जो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है या डोनेट करता है, और हर वो सब्सटेंस बेस होता है जो OH आयन प्रोड्यूस करता है। इसके रिजल्ट में जो सब्सटेंस बनता है वो सॉल्ट एंड वाटर बन जाता है। ब्रोस्टैंड एंड लॉरी के केस में हर वो सब्सटेंस एसिड के तौर पे एक्ट करेगा जो हाइड्रोजन आयन डोनेट करेगा या प्रोड्यूस करेगा, और हर वो सब्सटेंस बेस के तौर पे एक्ट करेगा जो हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट कर लेगा। इसके केस में कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस पेयर बन जाता है। हमने कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस को भी लास्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस किया था। और अभी जो हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया हुआ है लुईस एसिड और बेस कॉन्सेप्ट, इसके अकॉर्डिंग हर वो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है उसको हम एसिड कहते हैं, और हर वो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर सकता है उसको हम बेस कहते हैं। इसकी जो रिजल्ट है, इसका जो प्रोडक्ट है वो अडक्ट की फॉर्म में बनता है। यहाँ पे आपने एक चीज़ लाजमी ध्यान में रखनी है कि बच्चे अक्सर कन्फ्यूज हो जाते हैं कि वो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन पे डोनेट लिख देते हैं, क्योंकि पिछली 2 डेफिनेशन में हमारे पास जो एसिड होता है वो हमेशा डोनेट करने वाला होता है। लुईस के केस में ये ऑपोजिट हो जाता है, एसिड हमेशा एक्सेप्ट करने वाला होगा। जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर लेगा वो एसिड होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने वाला एसिड नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने वाला एसिड है और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने वाला जो है वो बेस है। तो ये हमारे पास ओवरऑल एक समरी थी जिसमें हमारे पास एसिड बेस के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया गया था। इस तीनों टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी कन्फ्यूजन या कोई भी क्यूरी हो तो नीचे जो बॉटम पे आपको नंबर प्रोवाइड किए गए हैं आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।